तो हमारा एक स्टूडेंट है, इनका नाम है अज़म, ठीक है? जी अज़म आप कहाँ से आए हो? मैम, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, अच्छा, पुणे महाराष्ट्र। पुणे जी महाराष्ट्र। यस। तो अज़म आप थोड़ा-सा आपका जर्नी बताओगे? हिंदी में ही बता सकते हो क्योंकि या फिर मराठी में बता सकते हो क्योंकि हमारे जो फ्रेंड जो महाराष्ट्र से है, उनको काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है। अच्छा, मैं आपको पहले से बताना चाहूँ, ये थोड़े-से कन्फ्यूज़ थे रशिया या सेऊ में? यस मैम, रशिया और कजाक। रशिया और कजाकिस्तान, राइट? जी मैम। ये दोनों कंट्री में ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे। जी फिर जो है ये डिसाइड किए कि ये बातूमी आई मीन जॉर्जिया में आएँगे। तो आपने पहले क्या सोचा, फिर क्या हुआ? आपके पास सारे तत्व दिया गया, फिर जब आपने डिसीज़न लिया तो क्या-क्या देख के आपने ये जॉर्जिया चुना? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कजाकिस्तान का देख रहा था। हुँ, हुँ। तो हमारे मतलब ब्रदर्स उधर हैं, पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपका वाया फेसबुक हमने देखा, हुँ, हुँ। फादर ने हमको बताया, तो ये सही हमें कहा। फैसल सर से हमने कांटेक्ट किया हुँ, हुँ। आईएसएफ से। हुँ। उसके बाद प्रोसेस वगैरह हमने जाना कि कैसे क्या होता है। उसके बाद फिर हमने प्रोसीड किया कि मतलब तो आपने क्या। रशिया को या कजाकिस्तान छोड़ के जॉर्जिया क्यों चुना? अब जॉर्जिया यूरोपियन पार्ट है, इस वजह से करेक्ट। थोड़ा मतलब उधर सेफ अपॉर्चुनिटी है जाने के लिए। हुँ, हुँ। और कजाकिस्तान में भी ठीक ही है, पर उधर मेडिकल कॉलेजेस के बहुत हाई फीस हाई स्ट्रक्चर फी है। स्ट्रक्चर है, और इधर रशिया में हाँ। जी, ये और गवर्नमेंट कॉलेज होने के बावजूद अच्छा है, और मतलब फीस भी ठीक ठाक है। और रशिया में बाइलिंगुअल है। जी चलो बहुतों को ये प्रॉब्लम नहीं होता है, उससे दिक्कत नहीं है। जी पर आप जो आए, जी जब आपको जो टेंशन था, जी यहाँ पे आने के बाद जी टेंशन खत्म हुआ? जी जी, टेंशन फ्री हो गया अभी तो मैं। हुँ, इधर आके मतलब काफी ठीक लगा, मतलब जैसा बता रहे थे सब वैसा ही हुआ, प्लेन एकदम। हुँ। तो कोई वो नहीं आया, मतलब दखल। अज़म दूसरा दूसरा यूनिवर्सिटी भी आप देख रहे थे, राइट? जी सेऊ, जी, एसयू। जी एसईयू व्हिच इज़ एसयू। जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी। जी आपने एसईयू देखा है यहाँ पे? जी, मतलब नहीं गए पर्सनली तो नहीं देखा, मतलब पर अच्छा, ऑनलाइन देखा है। गूगल। आपके आपने जो डिसाइड किया था और हमने आपको जो रिकमेंड किया था, जी तो उससे आप सैटिस्फाइड हैं? जी, सेटिस्फाइड, फुल्ली सेटिस्फाइड है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैसा लगा आपको? यूनिवर्सिटी कैंपस तो काफ़ी प्रिटी है, और बाकी उधर के सीनरी वगैरह भी अच्छी है। हाँ। और अंदर कैंपस एरिया भी काफ़ी अच्छा है। हुँ। और स्टडीज़ वगैरह तो अच्छे, टीचर्स सब बहुत अच्छे हैं। और कोई बायसनेस फ़ील हुआ आपको जी, पढ़ाया नहीं गया? अभी नहीं। तक तो कोई ऐसा नहीं। प्रेशर है अच्छा खासा? जी, फ्रेशर तो अभी स्टार्टिंग में रहता है ये सब तो। रहता है जी। मतलब पढ़ाई का क्या ऐसे बोला जाता है कि इंडिया में ही पढ़ाई होती है, यहाँ पे पढ़ाई होती ही नहीं है, बच्चों को ऐसे मुँह दिखा के पास किया जाता है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। बे एक्चुअली वी हैव अ मिथ आपको भी ये क्वेश्चन था ना जी, वहाँ पे पढ़ाया जाता है कि नहीं? जी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये क्वेश्चन्स रहता है कि इंडिया के अलावा जो है विदेश में पढ़ाई होती ही नहीं है। जी, उनको ऐसे ही पास किया जाता है। जी, आपका भी ये क्वेश्चन था पढ़ाई जी, होते कि करिकुलम क्या है, जी, जी। याद है? तो आपको क्या लगता है, आप जो है आपके जूनियर्स को आप क्या सलाह देना चाहोगे? आपके तरफ से आपका रिकमेंडेशन क्या होगा? जी, यही है कि पढ़ के मतलब ऐसा नहीं है कि इधर पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है। पढ़ाई तो इधर भी करना पड़ेगा और उधर इंडिया में भी। बस जो इंडिया में फर्स्ट ईयर में हुँ, सब्जेक्ट्स हैं, इधर हुँ, सेकंड ईयर में है। हुँ, काफ़ी मतलब स्टार्टिंग में जॉर्जियन वगैरह सीखना पड़ता है। हुँ। तो उस वजह से थोड़ा मतलब इंडिया में 5 साल का कोर्स है, यहाँ पे जी, 6 साल का 6 कोर्स साल है। का हाँ, कोर्स। तो इसलिए ये सेकंड ईयर से वो सब आपको क्या-क्या सब्जेक्ट्स है आपको इस फर्स्ट अभी तो सेमेस्टर? हमको क्लिनिकल एथिक्स है, हुँ, हुँ, जॉर्जियन है, हुँ, लैटिन और हिस्टोलॉजी है, सेल ये फर्स्ट बायोलॉजी, ईयर हाँ। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, हुँ, बायोफिजिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है। हुँ। और बस इतने ये सब्जेक्ट्स हैं अभी। आपके जितने सारे सब्जेक्ट्स उसने उन्होंने बोला है, ये सारे आपके नेक्स्ट में हैं। हुँ, ये सब्जेक्ट सारे नेक्स्ट में लैटिन जी, और जॉर्जियन छोड़ के जी, सारे नेक्स्ट में आएगा। जी, तो आपको ये सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से अभी एनाटॉमी नहीं आया, नेक्स्ट जी, सेमेस्टर से एनाटॉमी जी, आएगा। तो जी, ये सारे प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं जो अभी पढ़ाया जाता है। जी। तो अभी आपको प्रेशर कैसा फील हो रहा है? प्रेशर तो अच्छा खासा है अभी, ऐसा तो क्योंकि नहीं है कि आपको ऐसे ही बिना नहीं, मुँह देखे आपको असेसमेंट का वो पैसे मार्क्स दिया जाता नहीं है? ऐसा नहीं है। असेसमेंट के लिए आज टेस्ट हुआ था, हुँ, हुँ, उसमें भी काफ़ी प्रेशर था हम पे। हमने हुँ। स्टार्टिंग से ही थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था, और रात में 2-3 बजे तक हम पढ़े। पढ़ते हैं, वेरी जी, गुड। उसके उसकी वजह से सुबह तक हो जाता ज़्यादा है। देर तक। अच्छा ऐसा भी है कि आपके क्लास में काफ़ी कम मार्क्स मिलने वाले भी बच्चे हैं, राइट? जी, मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं, कुछ ऊपर-नीचे मतलब है। ऐसे हैं मतलब कि ऐसा नहीं है हुँ, कि सबको मार्क्स मिलता है। हुँ। पढ़े तो ही बच्चे को प जी, मार्क्स जी, मिलता जी। है, राइट? पास उसी से करते हैं, मार्क्स से। हाँ। जी। तो एवरीडे क्लास असेसमेंट होता है? नहीं, जैसे वीक का होता है, हुँ, हुँ। जैसे पर वीक जो सिखाए फिर सेकंड वीक में उसको असेसमेंट में लेते हैं, असेसमेंट में।
ओके, जी। सो आपको फर्स्ट वीक में जो पढ़ाया जाता है वो सेकंड वीक में असेसमेंट, फिर उसका लेक्चर होगा, उसका प्रैक्टिकल होगा, जी, राइट? जी, जी। तो आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है, जी, एकदम अच्छे आपको से। समझाया जाता जी, है, उसके बेसिस में आपका प्रैक्टिकल जी, होता है, जी। असेसमेंट होता है, जी, मैम। राइट? ओके, और एग्जाम का पैटर्न कैसा है? एग्ज़ाम का पैटर्न तो अभी असेसमेंट जो एमसीक्यूज़ हम्म, वगैरह लेते हैं, उसके बेसिस पे मार्क्स दिया है। हम्म, अभी मिड टर्म का जो आएगा नया शेड्यूल, हम्म, उससे पता चलेगा। अभी तो एमसीक्यूज़ वगैरह ले रहे हैं और ओरल और उसके बाद प्रेज़ेंटेशंस, हम्म, उसके बेसिस पे मार्क्स दे रहे हैं। अच्छा, तो आप जो है नए बच्चों को कुछ बोलना, सलाह देना चाहते हो, क्या मार्क्स ले या फिर वो इंडिया में करे या फिर कहीं करे, कुछ सलाह देना चाहते हो? जैसे अगर नीट उनसे नहीं हो पा रहा है 400 टू 500 मार्क्स पे उनका वो है, तो अब 1 साल गँवाने से अच्छा है बाहर कहीं देखिए, जैसे जॉर्जिया में आप ही के हम्म, थ्रू आ सकते हो। बहुत स्मूथ प्रोसेस है और बाकी तो सब जॉर्जिया में आके पता चल ही जाएगा। पता चले। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, अभी हो चुका है नेक्स्ट, अगर आप इंडिया में भी पढ़ते हो तो भी आपको नेक्स्ट देना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे भी पढ़ते हो तो भी आपको नेक्स्ट देना हुँ, पड़ेगा। ये एग्जाम जो बोलते हैं बाहर के बच्चे ज्यादा मेहनत सच में करते हैं, हुँ, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो हर साल एफएमजी करते हैं। हुँ, ये नेक्स्ट एग्जाम उनके लिए है जो इंडिया में पढ़ते हैं। तो बाहर के बच्चे तो ऑल टाइम पढ़ के पास होते ही है, इस बार इंडिया के ही बच्चे को एग्जाम में बैठना पड़ेगा। तो हम लोग सारे अभी सेम पेज में हैं, तो इसलिए इंडिया में वेस्ट टाइम ना करें। आपका यहाँ पे भी जो पढ़ाई होगा वहाँ पे भी सेम ही पढ़ाई होगा। आप भी कुछ बोलना चाहोगे नए बच्चों को? ये बच्चों के लिए क्या कुछ सजेशन एज अब अगर आते हैं इधर तो मतलब ये सोच के मत आइए कि पढ़ाई वगैरह नहीं होती है, मज़े करेंगे। घूमना फिरना तो है करेक्ट, ठीक है, लेकिन आके तो पढ़ना पड़ेगा, जैसे इंडिया में पढ़ते करेक्ट, हैं वैसे इधर भी पढ़ना पड़ेगा, करेक्ट, नॉर्मली जैसा। और ये नहीं कि पास कर देते हैं ऐसा ही करेक्ट, यही और मैं सुनना चाह रही जी, थी, जी। एग्जैक्ट यही बात है। अगर आप सोच के आओगे कि बाहर पढ़ाई नहीं होती है तो बहुत गलत हुँ, बात है। ठीक है, आपको यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा। जी, ओके, थैंक यू अजम फॉर थैंक योर टाइम, इसका एग्जाम भी है। जी, थैंक यू, थैंक आई विल टेक ऑफ द माइक।